ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं हम फिज़िक्स में। थर्ड चैप्टर हमारा ही है। ये है हमारी काइनेमेटिक्स। जो सेकंड यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स हमारी। और ये मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है आपकी मैकेनिक्स, उसकी एक सब ब्रांच है। ये मैकेनिक्स क्या है? जब आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं या फिर आप वो मोशन कर रहे होते हैं या फिर मोशन किस वजह से होती है वो उसको बोलते हैं हम कोज ऑफ मोशन। तो उस मोशन का कोज क्या है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना, ये सब किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर हमारा आता है। तो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन मोशन, व्हेन दे आर एट रेस्ट, और द कोज ऑफ मोशन। कोज ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि फोर्स की वजह से आपकी मोशन होती है, तो फोर्स के बारे में पढ़ना हमारा, ठीक है। या फिर आप देखोगे एनर्जी के कारण हमारी मोशन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी रखता है, उसकी वजह से मोशन हो रही है, तो एनर्जी के बारे में पढ़ना, फोर्स के बारे में पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैकेनिक्स के अंदर ही आती हैं। तो इस मैकेनिक्स की ही एक सब ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और ये काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट सिर्फ मोशन में होते हैं, उनके साथ जो जो फिनोमिना रिलेटेड होते हैं, उनके पास वेलोसिटी होती है, उनके पास एक्सेलरेशन होता है, उनके पास स्पीड होती है। ओके, तो इन सब चीजों की स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, ये हमारा काइनेमेटिक्स है। और इस काइनेमेटिक्स में हम दो पार्ट में इसको डील करेंगे। एक पार्ट तो हमारा होगा मोशन इन वन डायमेंशन, और सेकंड पार्ट हमारा होगा मोशन इन टू डायमेंशन। इसको मैं मोशन इन प्लेन भी बोलता हूं, और इसको स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, ये दो चैप्टर इसके अंदर होंगे हमारे। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आप ये 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो सारी चीजें। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्टेंस क्या होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक बार इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी कुछ ले लेते हैं हम। वैसे आपको पहले ही पता होगा इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं एक क्विक रिवीजन ले लूंगा इन चीजों का, ठीक है। तो देखो, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने टाइम के चलने के साथ साथ वो चल रहा है, तो एक्चुअली उसने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली है, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे हम यहां से चलते हैं, ए पॉइंट से कोई चलता है, और ए पॉइंट से वो चला गया बी पॉइंट पे, फिर सी पे आ गया, और फिर वो आया डी पॉइंट पे, एंड देन वापस वो ए पॉइंट पे चला गया। ये हमारा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हुआ, ये भी 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी आपकी 2 मीटर ही है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी हुई? ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने में, ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और फिर वापस ए तक आने में जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल हुई है वो हुई है 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये 8 मीटर हुआ। तो ये है हमारी डिस्टेंस 8 मीटर। ओके, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है होती वो भी एक लेंथ ही है आपकी, लेकिन वो होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हुआ लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं तो इस एग्जांपल में मैं ए से बी गया, बी से सी और सी से डी और वापस फिर ए पे। तो इनिशियली मैंने स्टार्ट कहां से किया था, ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, और मैं फाइनली कहां पे गया था, और फाइनली हम पहुंच गए थे ए ही पॉइंट पे वापस। तो ए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा एक ही है, उनके बीच की कोई डिस्टेंस नहीं बनेगी, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है ना, कोई लीस्ट डिस्टेंस नहीं बनेगी। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस का क्या हो गया, इस केस का डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0। ठीक है ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसको भी आप मीटर में ही मेजर करोगे और इसको भी आप मीटर में ही मेजर करोगे। ठीक है, एसआई यूनिट दोनों की सेम ही है, क्योंकि एक्चुअली में है तो ये डिस्टेंस इन एक टाइप की, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और भी इनके बीच में डिफरेंस होंगे आपके, जैसे हमने देखा ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, जो आपकी डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूं। क्वांटिटी दो टाइप की ही होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। 12th लेवल तक की मैं बात कर रहा हूं, वैसे और भी टाइप होते हैं इनके। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक अमाउंट होती है, और ये वो होती है वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। ठीक है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये कोई मेरा ओरिजिन है और मैं इससे यहां चला गया और मैं मान लेते हैं 5 मीटर गया और ये कोई डायरेक्शन है मेरी ईस्ट, और मैं इस तरफ चला गया, फिर दोबारा से मैं इस पॉइंट से, ओरिजिन से स्टार्ट किया मैंने और मैं 5 मीटर इस तरफ आ गया, ये डायरेक्शन हुई वेस्ट। अब मैं ईस्ट में जाऊं या फिर वेस्ट में जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों ही केस में, ये फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है, अगर मुझसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस इज 5 मीटर, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं ईस्ट में जाऊंगा या फिर मैं वेस्ट में जाऊंगा। लेकिन अगर इसी केस को हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने इसको कंसिडर कर रखा है। तो अगर मैं यहां जाता हूं 5 मीटर और फिर मैं यहां जाता हूं 5 मीटर, ये डायरेक्शन मेरी ईस्ट है, ये डायरेक्शन मेरी वेस्ट है। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस का और सेकंड केस का कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट मैं देखूंगा कि 5 मीटर गया हूं, और सेकंड केस में भी मैं ऐसा ही देखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही हुआ है। हम चले तो 5 मीटर ही है ना, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आ गई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस डायरेक्शन से फर्क पड़ता है मुझे, मैं ईस्ट में जाता हूँ या वेस्ट में जाता हूँ, नॉर्थ में जाता हूँ या साउथ में, अप डाउन या लोअर की तरफ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तो इससे फर्क पड़ता है। और इसी फर्क को समझने के लिए हम एक सिंबल यूज करने वाले हैं जो हमको बता देगा कि ये इस तरफ गया है या इस तरफ गया है। तो इनमें से एक को, एक डायरेक्शन को, ईस्ट को या फिर वेस्ट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और उस पॉजिटिव के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे मान लिया मैंने कि इस ओरिजिन से, इस 0 पॉइंट से इस तरफ जो डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाएंगी, और यहाँ पे जो होंगी इस तरफ होंगी, लेफ्ट साइड जो होंगी इस ओरिजिन के, वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगी। ठीक है, तो जब मैं इस तरफ जाऊंगा
तो फिर मैं 5 मीटर नहीं बोल सकता, तो मैं बोलूंगा +5 मीटर गए हैं हम। और जब मैं ओरिजिन से इस तरफ आया हूं तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं -5 मीटर गया हूं। और अब आपको पता है कि आप +5 गए हो। जब आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट +5 मीटर है, तो प्लस आते ही स्टार्टिंग में आप समझ गए कि प्लस तो हमने इस डायरेक्शन को माना था, राइट डायरेक्शन को, तो राइट साइड में ही जा रहा होगा वो। और अगर वो बताता है कि -5 मीटर चला है, तो माइनस आपको पता है इस पॉजिटिव के ही अपोजिट वो गया होगा। ये माइनस तो अपने आप ही कंसीडर हो जाएगी जब आपने एक पॉजिटिव कंसीडर कर ली है, क्योंकि इस पॉजिटिव के अपोजिट ही आपकी नेगेटिव होती है। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन मान लेता और यहाँ पे मान लेता पॉजिटिव। अब भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या बताऊंगा। अब मैं जब ईस्ट में गया था तो ईस्ट को मैंने नेगेटिव मान रखा है, तो मैं -5 बता दूंगा इसको। और जब मैं वेस्ट में गया था तो मैं इसको +5 बता दूंगा। तो फाइनली -5 कौन सी है, तो -5 है तो ईस्ट, और पहले +5 ईस्ट थी ना। ठीक है, तो ये मानने पे डिपेंड करता है आपने क्या मानना है। और ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, आप इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो। तो जहां आपने पॉजिटिव माना है उसका अपोजिट ही क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ओके, लेकिन एक बार आपने ये मान लिया तो उस क्वेश्चन में, उस प्रॉब्लम में या फिर उस टॉपिक में आप ये चेंज नहीं कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि आपने आधा क्वेश्चन पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड को मान के कर लिया और फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो उस साइड राइट लेफ्ट साइड में आपने नेगेटिव को कंसीडर कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक बार जो मान लिया उस क्वेश्चन के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है आपकी ये दोनों। इस तरीके से आप समझ गए हो कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और भी इसके अंदर पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, जैसे दो पॉइंट के बीच, जैसे मान लेते हैं मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं। ये मान लेते हैं आपका 2 मीटर है और ये मान लेते हैं आपका 3 मीटर है। ये क्या पता 4 मीटर हो आपका, और सॉरी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 4 मीटर हो सकता है, ठीक है। और अगर सेम केस में यहां कंसीडर करता हूं 2 मीटर 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, तो यहां अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो ये आई 5 मीटर। और अगर यहां मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो यहां आएगा 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो ये लीस्ट डिस्टेंस हुई ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होती है, तो 2 + 3 आपकी 5 मीटर हुई है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिया मैंने, मैं ए से बी की तरफ चला जाता हूं और ये मेरा मान लेते हैं 4 मीटर ही है। इसी रास्ते से मैं चला गया, तो यहां पे अगर हम जाते हैं तो डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी पे गए तो 4 मीटर हुआ। और अगर मैं यहां से यहां ही चला जाता, यहां से यहां चला जाता ए से बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर हुआ, ठीक है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इन दोनों ही केस में 4 मीटर आया है, लेकिन डिस्टेंस आपकी 5 मीटर और 4 मीटर भी हो सकती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम ही आता है। यहां 4 आया, यहां 5 आता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आता है, कम ही आता है। किससे, डिस्टेंस से। या फिर अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है। अब और अगर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो वो इक्वल भी हो सकती है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो देखोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। डिस्प्लेसमेंट में इस तरफ ले आया तो वहां पे 1 ही बचा ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा ही। डिस्टेंस आपकी ज्यादा ही होगी डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल होगी अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो। तो इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की ही मैक्सिमम बातें होने वाली हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है, मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
आगे मैं बात करता हूं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है या फिर एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट जाता है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से यहां तक उसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डेल्टा एक्स कर ली, उसने ट्रेवल डिस्टेंस। डेल्टा इज चेंज, तो चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम गोइंग ए टू बी, इन गोइंग ए टू बी इज डेल्टा एक्स। और यहाँ पे जो टाइम लग गया वो हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सेकंड में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो एक सेकंड में कितना होगा भाई? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और ऊपर मीटर था, यहाँ पे सेकंड आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आया है हमारा? ये आया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड या फिर यूनिट टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो यहां से स्पीड इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, और दिस इज टाइम टेकन। ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारा स्पीड के लिए फॉर्मूला बन गया, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। कितने टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस चेंज हुई है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, dx डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे यूनिट भी बन चुकी है आपकी मीटर, ये मीटर में होता है और ये सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड। तो मैं आपको ऐसा यूनिट ही बता रहा हूँ इन सारी चीजों में। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्पीड। इसी तरीके से जो वेलोसिटी होगी आपकी, ये स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या हुआ? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो हम जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी को मैं v से डिनोट कर लेता हूं, स्पीड को भी आप v से डिनोट कर सकते हो। तो ये आएगा फिर हमारा डेल्टा x ओवर डेल्टा t। सेम ही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि जहां डिस्टेंस था अब की बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही क्या होता है हमारा? वेलोसिटी। तो फॉर्मूला अगर सेम आया है तो यूनिट भी सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकंड आपकी, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस मीटर इज लेंथ एंड सेकंड, ये क्या होता है आपका? सेकंड के डायमेंशंस आपके टाइम वाले होंगे। तो ये बना L t-1। तो ये इसके डायमेंशंस हुए, किसके? वेलोसिटी के। स्पीड के भी डायमेंशन यही होंगे, क्योंकि ये भी सेम ही क्वांटिटी है। होती तो ये भी एक्चुअली एक स्पीड ही है, ये भी एक स्पीड है, ये भी एक स्पीड है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की बातें हो रही हैं सारी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हो वेलोसिटी, स्पीड जो है आपकी और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, वो भी आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रहेगा। क्योंकि स्पीड जो है वो क्या होती है? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस ओवर टाइम, और यहां से वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और हमको पता है टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्पीड, ये क्या है हमारी, ये है हमारी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस स्पीड ओवर वेलोसिटी को जब मैं देखता हूं तो वही आ जाता है क्या, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना हमारा। ओके, अब और चीजें देखते हैं इसके अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हम कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं, और डायरेक्शन हमारी किसके अंदर थी, डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही थी। तो डिस्प्लेसमेंट से ही क्या बना हुआ है हमारा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है या फिर स्पीड है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही जीरो हो सकती है। ओके, तो ये सब पढ़ने के बाद जो स्पीड है हमारी उसके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं उसके, तो वो कुछ टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। तो स्पीड जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distances in equal time intervals, the speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा। तो यहाँ पे मान लेते हैं टाइम इज 0 और टाइम यहाँ पे 5 सेकंड हुआ, फिर यहाँ पे टाइम हमारा 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 25 सेकंड्स। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब हमने देखा, यहाँ मैं टाइम की बात कर रहा हूं और यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट की बात, सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड की बात होगी तो डिस्टेंस की ही बात होगी। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट x वो हो गया, मान लेते हैं 0, और यहाँ हो गया 10 मीटर, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। मतलब जब 15 सेकंड हो चुके हैं तो 20 मीटर, और जब 20 सेकंड हो चुके हैं तो 40 मीटर, इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो मैं कोई भी इंटरवल देखता हूँ, सेम इंटरवल, तो जैसे मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम इंटरवल देखता हूँ, तो यहां से यहां तक, यहाँ पे टाइम हुआ है 0 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकंड का। तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकंड्स का। और ये सॉरी, ये भी 5 सेकंड, आपका 5 सेकंड टू 10 सेकंड 5 सेकंड हुए, और यहां भी 5 सेकंड, और ये भी 5 सेकंड, और यहां भी 5 सेकंड ही हुए हैं। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल्स हमने बना लिए, और इस फिक्स टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं कितना कितना ट्रेवल, सॉरी डिस्टेंस हम देखते हैं कितने कितने ट्रेवल हुई है। तो 0 टू 10, तो यहाँ पे 10 मीटर, 10 टू 20, यहाँ भी 10 मीटर, 10 मीटर। तो हमने एक चीज नोट करी, सेम टाइम इंटरवल में सेम सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल होती हैं। इस 5 सेकंड में भी हमारा 10 मीटर ट्रेवल हुआ है, और लास्ट की 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही ट्रेवल हुआ है। तो इस टाइप की जो स्पीड है, जो उसके पास स्पीड है जब वो चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। और ये यूनिफॉर्म स्पीड आप निकाल भी सकते हो। तो कोई भी टाइम इंटरवल उठा लो यहां से यहां तक, तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ आपका 10 मीटर, और टाइम कितना चेंज हुआ यहाँ पे 5 सेकंड। तो यहां से कितना है 2 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ गया। तो आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। आप किसी भी इंटरवल का देख सकते हो, आप यहां से यहां तक भी देख सकते हो इस टाइम इंटरवल का। इस टाइम इंटरवल में
हमारा यहां से लेके यहां तक, यहां 30 मीटर, यहां 50 मीटर, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर। और यहां से यहां तक टाइम कितना लग गया हमारा, तो यहाँ 15 सेकंड है, वहां 25 सेकंड है, तो 10 सेकंड लगे। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो भी कितना आएगा आपका, 2 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी इंटरवल का आप देख सकते हो 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। इसका मतलब वो 2 की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, जो भी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, बदल नहीं रही है। इसके बाद हम करते हैं सेकंड, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, ये होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस की बजाय अनइक्वल डिस्टेंसेस कर लेना। सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल होगी अब की बार, तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सेम सेम रहेंगे, 5-5 सेकंड ही रहेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग हो जाएगा आपका। कैसे देखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 0 पे 5 सेकंड पे ये हो गया, मान लेते हैं 15 मीटर, और फिर हो गया 20 मीटर, और यहाँ कुछ हो गया 25 मीटर, और फिर 40 मीटर और 50 मीटर, कुछ ऐसा कुछ हुआ। तो हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 0 से 15, तो 15 मीटर हुआ। और यहां अगले 5 सेकंड में कितना हुआ, 15 से 20 मीटर गया, तो 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। और यहां कितना हुआ, यहां भी 5 मीटर हुआ, और यहां देखा हमने 15 मीटर हो गया, और यहां 10 मीटर। ठीक है, तो फिक्स टाइम इंटरवल में अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होती हैं, कभी 15 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर। तो ऐसे ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। थर्ड देखते हैं हम, ये होगा एवरेज स्पीड। एवरेज जब भी हम निकालते हैं किसी चीज का, वो तो एक वो कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। पहले वो वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसी क्लास में स्टूडेंट आने की बात करते हैं, तो आज मान लेते हैं 10 स्टूडेंट आए हैं, और कल 15 स्टूडेंट आए, और अगले दिन 20 स्टूडेंट आते हैं, और फोर्थ डे वापस से 10 स्टूडेंट आते हैं। तो डेली आपका एक नंबर जो है वो बदल रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अगर इन चारों डेज का एक एवरेज कितना है, तो आप क्या करोगे, इन चारों दिन में जो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं उन सबको ऐड करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे आप, तो एक एवरेज नंबर आपके पास आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो, अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि पहले दिन आते हैं 10 और फिर आते हैं 20 और फिर 15 ऐसे। तो आप एक एवरेज बताते हो, और वो एवरेज क्या होगा आपका, आप बता दोगे कि 15 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज आए हैं, तो इसका मतलब है कि डेली आपके 15 स्टूडेंट आते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो एवरेज एक नंबर होता है जो कि चेंज नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से यहां तक जाने में कुछ उसको मान लेते हैं 10 सेकंड लग गए, यहां से यहां तक। और इन 10 सेकंड के अंदर वो आपका 10 मीटर ही चल पड़ता है, और फिर यहां से यहां जब वो जाता है तो ये हमारा कुछ है 15 मीटर, और यहां से यहां तक जाने में उसको 5 सेकंड ही लगे बस, ठीक है। और अगले 10 मीटर जाने में उसको मान लेते हैं 15 सेकंड लग गए, और आगे फिर वो 15 मीटर चला, और इन 15 मीटर जाने में उसको सिर्फ मान लेते हैं 5 सेकंड ही लगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेकंड में 10 मीटर है, यहाँ 5 सेकंड में 15 मीटर है,
यहाँ 15 सेकंड में 10 मीटर और यहाँ 5 सेकंड में 15 मीटर ही गया है वो। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड है उसकी। लेकिन मैं टोटल स्पीड अगर देखना चाहूँ, एक एवरेज स्पीड अगर मैं उसकी देखना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड के लिए हम करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है। तो ये हुई है हमारी 15 15 10 और 10, तो ये होगी 50 मीटर। और टोटल टाइम देख लेते हैं यहाँ पे कितना लगा है हमारा। तो यहाँ पे हुआ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 एंड 35 सेकेंड्स। तो इस नंबर को हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से हमारी एक एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अगर कट करेंगे तो 5 पे 10 और ये 7 मीटर पर सेकेंड। तो 10/7 मीटर पर सेकेंड ये हमारी क्या आ चुकी है? ये हमारी एक एवरेज स्पीड आ चुकी है। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट की इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 10/7 मीटर पर सेकेंड है। इसको टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में 35 सेकेंड लगे हैं। तो अगर ये इतनी स्पीड से चलता, जो कि कांस्टेंट है, तो भी ये इतनी ही टाइम में इतनी ही डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर लेता। तो ये एक एवरेज का मीनिंग होता है। ओके, आगे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब हम स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम होता है। तो अगर इस टाइम इंटरवल को बहुत ही स्मॉल बना दिया जाए, कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लेते हैं कि यहां से एक कार जा रही है आपकी, ठीक है, और जैसे उस कार को हमने देखा, 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम के लिए मैंने उसको देखा, तो उस टाइम में ये कार बस यहां से यहां तक ही आई थी, बस जस्ट यहां तक ही आई थी। तो ये ना के बराबर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और थोड़ा सा ही टाइम लगा है, बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल है ये। तो इस टाइम इंटरवल में इसकी जो स्पीड होगी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो करना क्या है आपको? स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, उस पर एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं। LIM का मतलब यहाँ पे लिमिट से है, और लिमिट ऐसी है कि जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है बिल्कुल, या फिर टी जो है हमारा वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। टाइम जो है वो बहुत ही कम है, टाइम का इंटरवल डेल्टा पे भी आप जीरो अप्रोच करवा सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है। तो जब आपका डेल्टा या फिर ये डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल होगा तो फिर मैं इस डेल्टा को डी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं और ये dx/dt बनेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला dx/dt होता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बजाय dx/dt हम बोलने वाले हैं। और आपको पता है dx/dt का मतलब क्या है? d/dt ऑफ x। और ये d/dt क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। नॉर्मली हम इसी स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही बातें होती हैं। जब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप देखोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही बात चल रही होती है ज्यादातर जगह पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? ये है आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपकी स्पीड होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के चेंज होने का रेट ही तो है एक टाइप से। जहां पे भी ये रेट वर्ड आता है इसका मतलब होता है पर सेकंड। तो 1 सेकंड का डिस्टेंस, 1 सेकंड में जो ट्रेवल होती है उसी को हमने स्पीड बोला है। और यहाँ पे dx/dt इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है हमारी। ओके, तो हमने ये वेलोसिटी के अलग अलग, सॉरी, स्पीड के अलग अलग टाइप्स को पढ़ लिया है।
अब मैं अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो सेम चारों टाइप ही आपके वेलोसिटी के बनेंगे। तो सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगा और सेकंड आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी और फोर्थ हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था। तो अब वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे। और इन सभी क्वांटिटीज में मैंने पहले जहां जहां डिस्टेंस बताया था और उसकी बजाय आप डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन कर लो तो ये सारी क्वांटिटी सेम ही बनेंगी। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट when equal displacement are traveled in equal time of interval then the speed velocity is called uniform। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं टोटल डिस्टेंस के बजाय टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को देख लेंगे। और यहाँ पे हमारा स्पीड की बजाय यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट के बजाय जो dx/dt है यहाँ पे dx क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। और पहले क्या था यहाँ पे डिस्टेंस थी। तो ये चारों टाइप्स इसके हैं। ओके।